अयोध्या में हारना वजह क्या है? सांसद से नाराजगी थी वहाँ के, या योगी मोदी से नाराजगी थी, या कोई और वजह? देखिए, सबसे पहली बात कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जिस तरीके से शास्त्र विरुद्ध उद्घाटन हुआ, एक तो ये, और शंकराचार्य जी का ना आना, ये मैं धार्मिक रूप से कारण बता रहा हूँ कि उनको श्राप लग गया। और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन मंदिर में जो है मूर्ति की स्थापना करना, ये अपने आप में शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, एक मिनट सर, मैं इनकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ सर। हम जब शुरू में हमारे पिताजी एक घर बखरी फाने और तीन मकान बनाने के बाद तुरंत गिर प्रवेश कर दिए, कहले जय भगवान की जय हो, घर बन गया। अगर हमारे प्रभु राम जी का अगर आधे में बन गया, अगर प्रवेश हो गया, कौन सा गुना हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? और सर, जब टेंट में थे तब शास्त्र कहाँ चला गया था? बुद्धिहीन लोग तब कहाँ चले गए थे? अबे जिस अयोध्या में जिस बंदे ने 500 साल के बाद मंदिर बना के दे दिया, तुमने उसे हरा दिया। अबे छुए तुम पे, और भाई छुए मैं छुए आप जैसों पे। ऐसे हिंदू को जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अबे पहली बार है कोई प्रधानमंत्री सनातन की बात करने वाला मिला, जो प्रधानमंत्री सरेआम जो टोपी नहीं पहनता हो, और वो तुम्हारा वो भगवा पहन रहा है और वो सनातन की बात कर रहा है, वो हिंदुओं के मंदिर बनवा रहा है, और तुम उसको हरा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहला, अरे भाई मेरे सुन ले, सबसे पहला जो अभिनंदन हुआ था वो किसका हुआ था आपको पता है? जो वर्कर वहां पे काम कर रहे थे। पहला प्रधानमंत्री है जो चरणों को धो रहा है उनके चरणों को। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आया आज तक जिसने एक सबसे नीचे के तबके को इज्जत दी, हर तबके को इज्जत दी? पहला प्रधानमंत्री है जो हर तबके को इज्जत दे रहा है। अयोध्या के मंदिर में सबसे पहले इज्जत दी गई थी जो वर्कर थे, जो सबसे नीचे का तबका था। आप अरे क्या बात कर रहे हो यार? लॉजिक पे बात करो ना मुझसे। और कैसा हिंदू? जिसने रामनवमी की झांकियों में बैन लगवा दिया कलकत्ता में, भाई साहब वो जीत गई। ममता बनर्जी जिसने रामनवमी और दुर्गा पूजा में बैन लगा दिया, वो जीत गई। तो भाई साहब ये हिंदू का नहीं है भाई साहब, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू के वोट बटे हुए हैं। मेन बात क्या है, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस देश की जनता विकास ना चाहती हो और उसका राजा जबरदस्ती विकास करे, ठीक है ना, तो वो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी एक दिन। और आज वही हो रहा है। हमारे देश की जनता को इतना विकास जो है ना वो हजम नहीं हो रहा है। हमें विकास चाहिए ही नहीं था, हमें दे दी बढ़िया सड़कें, ऐसे कैसे हजम कर लेंगे? हम वो है ही नहीं, वो हिंदू। हम शुरू से गद्दार रहे। हमने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खिलवाई, हमने शिवाजी को भी दर दर भटकने पे मजबूर। हम वो हिंदू हैं यार, हम कभी काम आए नहीं। हम हिंदू की जड़ काटने में लगा हुआ है। ये मुगल आए, अंग्रेज आए, ये कैसे कब्जा कर लेते? क्या ये बड़ी बड़ी सेना लेके आए? नहीं आए। इन्होंने हिंदू से ही लड़वाया, और आज कांग्रेस वही करने में सफल हो गई। लल्लू सिंह का जो बयान कि संविधान बदल देंगे 400 सीटें आए, इसका कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ है? नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, आज इस देश में अनंतपाल एक खालिस्तानी वो जीत जाता है। इस देश में अनंतपाल जैसा खालिस्तानी जो अमृतपाल वो जीत जाता है जेल में रह के। और एक कश्मीर का बंदा वो भी जेल में है, वो जीत जाता है, राशिद अली। मतलब जिन पे देशद्रोह के लोग वो लगे, जिन पे आरोप लगे, वो इस देश में संसद में बैठेंगे अब। और जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है वो बाहर बैठेगा। इनकी जो राजनीति ये थी। अबे कैसा दुर्भाग्य है मेरे देश का, जो 73 साल का आदमी दर दर तुमसे केवल इसलिए भीख मांग रहा है, इसलिए वोट मांग रहा है कि इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाए। कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही कि 100% बहुत अच्छी रही। कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं हर सरकार के अंदर, ठीक है ना। और जहां तक जब कमियां होती है वो छोटे स्तर पे ज्यादा होती है, जब लोग खुश नहीं होते किसी सरकार से कि मेरा विधायक खराब है, मेरा निगम पार्षद खराब है। लेकिन जब देश की बात आती है तो आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है कि जिसमें कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ प्योर सोल है वो, 100% पहला नेता है, प्योर सोल। 1947 से लेके अब तक मैं कहता हूँ, पता नहीं हमने भगवान को किसी ने नहीं देखा होगा लाइवली। मैं कहता हूँ भाई साहब देख लो, अब महात्मा बुद्ध को किसी ने नहीं देखा, अब देख लो। इतना प्योर बंदा जो सनातन की बात कर रहा हो, जो सनातन के नाम पे लड़ रहा हो, हिमालय में जाके तपस्या कर रहा हो। कौन मिलेगा तपस्वी ऐसा यार? कौन मिलेगा? उसे क्या जरूरत है तपस्या करने की? क्या जरूरत है मजदूरों के पैर धोने की? और क्या चाहिए? तो तुम्हें लोग कहते थे कि यार मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती। अरे वो तो सुनना है, तुम्हारे पैर धो रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? लोग कहते थे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल रहा है, जेल में डाल रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें?
लोगों ने नोट दबा रखा है, नोट बाहर निकल रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? अस्पताल नहीं थे, अस्पताल बनवा रहा है। हर क्षेत्र में एक सिंगल क्षेत्र नहीं है जो उस बंदे से बचा हो, हर क्षेत्र में काम किया। भाई साहब 25 करोड़ गरीबों को जो है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया, लोअर इनकम ग्रुप में लेके आया 25 करोड़। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कह रहे हैं भाजपा का, सुनिए मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा को नकार रही है जनता। कम से 400 पार का नारा दे रहे थे, भाजपा बहुमत में भी नहीं। 20-22 दल थे, तब जाके कितनी सीट लाए? 235। एक अकेली बीजेपी अपने दम पे, और एक अकेले बंदे के दम पे मोदी के चेहरे पे कितनी सीटें आई? 240। तो ये क्या दिखाता है? तीसरी बार में, पहली बार है 1947 से लेके अब तक जो तीसरी बार किसी ने इतने बड़े बहुमत से सरकार बना रहा है। तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद, ठीक है? अबे तुम्हें अरे इंडिया गठबंधन को यही तो तकलीफ हो रही है, चाय वाला तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गया? इंडिया गठबंधन को यही तो रोटी हजम नहीं हो रही कि जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये ऐसा है कि ये मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी को हूँ, मैं एक जनता हूँ। बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत क्यों नहीं पाई, उसका कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज दाबी जाती है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। मैं सभी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर देश को बचाना है तो जो निचले स्तर जो कार्यकर्ता, बल्कि जनता की बात सुनो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमें ना हमेशा से ऐसा ही लग के आ रहा था कि हमारा दुश्मन मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। और हकीकत भी यही है, हमारा दुश्मन ना कोई नहीं है, बल्कि हमारा हिंदू ही हमारा दुश्मन है। और इसे हमें सुधारना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब अपनों को मारता है ना तब बहुत दर्द होता है। दूसरा कोई आपको आज मारेगा ना, आप कल भूल जाएंगे। जब अपने ही अपनों को मारता है ना तो ये दर्द कभी भूला नहीं जा सकता। और आज ये भी साबित हुआ, हमारा हिंदू ही हमारा दुश्मन है। ये आप लोग को ना आँख खुल के या कान खुल के, दिमाग खुल के, हर कुछ खुल के गहराई तक समझ के देखना चाहिए, तब आपका अपना सब दिमाग, आँख, कान सब खुल जाएगा और आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाएगा। आप लोग को मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। आज हमारा देश का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, आज तीन बार वो शपथ ले चुके हैं जो देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए, और तीनों बार वो हमारा देश को बहुत आगे ले जा चुका है। अगर आप लोग पूछेंगे क्या आगे लेके गया, इसका सबूत मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में आप लोग को इसका सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को और एक उदाहरण के साथ, पूरा सबूत के साथ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग खुद देख लीजिए, इंडिया में ही है जो हैदराबाद, जो असदुद्दीन ओवैसी राज करता है। आप लोग बताइए, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे हैदराबाद में ना 100 में से कम 70% 70 से 80% मुस्लिम रहता है उधर हैदराबाद में। और जब से वहाँ पे इलेक्शन के लिए लड़ने लगा ना, तब से असदुद्दीन ओवैसी उधर राज कर रहे हैं। लेकिन आज तक उनका जो दोस्त, उनका बंधु मुस्लिम लोग कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो जनता के लिए अच्छा काम करे या चाहे बुरा काम करे, कभी भी साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि वो लोग जानते हैं उन लोग का अगर कोई बाप है तो असदुद्दीन ओवैसी ही है। तो हमें भी ये समझना चाहिए ना, हम लोग का भी अगर कोई बाप है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये बात हमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो लोग जिस तरह समझ सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी वो लोग के लिए बाप है, तो हम क्या नहीं समझ सकते? हमारे हिंदू के लिए ये भी समझना ज़रूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए क्या क्या, आप एक मुझे सबूत के साथ कुछ एक बताइए, क्या क्या है? कुछ नहीं किया, सिर्फ हमेशा से आवाज़ उठाया। वो लोग जब समझता है कि हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो भाई हमारे लिए
हिंदू के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा आवाज़ नहीं उठाया, हर आवाज़ उठाया, हर काम किया। हाँ, सिर्फ हिंदू के लिए अकेले काम नहीं किया, साथ में मुस्लिम को भी लेके साथ में चला है। हाँ, ये आप लोग खुद देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही हो या चाहे कोई भी कानून, कि हम मेरा वो नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं हिंदू का प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुस्लिमों का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा कभी तो नहीं कहा। ये तो हमारे जनता ने ही उनको ये बताया है कि तुम हिंदू का प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये गलत है। वो सबका साथ सबका विकास लेके आगे चल पड़ा है, और यही हमें समझना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी होता ना, तो आप पानी पानी हो जाता, और उस दिन आप अच्छी तरह समझ भी जाता कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज है कल नहीं होंगे। लेकिन हिंदुओं को एकता बना के रखना चाहिए, और हमेशा, क्या आप आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं है ना। हिंदू इस देश में हमेशा रहेगा, लेकिन आप आज नहीं समझेंगे ना, कल आपका जो आने वाला भविष्य में आने वाला आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, वो ऐसा दिन देखने के लिए मिलेगा ना, वो ऐसा दिन भुगतेगा, कभी वो भूला नहीं पाएगा कि हमारा पापा हमारे लिए क्या करके गया। इस बात का हमेशा पछतावा होगा। इसीलिए अभी भी समय है, सब हिंदू एक जागरूक नागरिक की तरह काम करना शुरू कीजिए, और सब एक हो जाइए। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनना ये गलत बात है। इससे हमें कुछ सबक सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ समझना चाहिए। यही मेरा सुझाव है आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।